चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे। किस किस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है करके। सिंपल सा आंसर है इसका केरल हो जाएगा। केरल जो कि है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए, एक है आपका भारतीय संघ की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई थी करके। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसी समय रखी गई थी भारतीय संघ की नींव। ठीक है, चलिए, एक है आपका द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस किसने लिखा करके। याद रखेंगे डेविड डेविडर का नाम आता है आपका द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस के लेखक के रूप में। ठीक है, चलिए, एक है आपका माई कंट्री माई लाइफ किताब किसके द्वारा लिखी गई करके, है ना। तो किसके द्वारा लिखी गई है? एल के अडवाणी के द्वारा लिखी गई है आपकी माई कंट्री माई लाइफ किताब जो की है। ठीक है, चलिए, एक है आपका दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो की थे, है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो की थे दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री रहे। एक है आपका अनटचेबल बुक के लेखक पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे मुल्क राज आनंद जो की है अनटचेबल बुक के क्या है? लेखक है। कौन? मुल्क राज आनंद। चलिए, एक है आपका भारत में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बंगाल की खाड़ी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक है आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी करके। आपके ऑप्शन में था न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, याद में रखेंगे। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रहे। एक है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का विजेता कौन रहा करके। तो ये था आपका महाराष्ट्र, है ना, जो कि कुल 158 पदक जीते थे, जिसमें से 57 स्वर्ण के थे, 48 रजत के थे और 53 जो कि कांस्य के शामिल थे। ठीक है, चलिए, एक है आपका झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है करके। तो याद रखेंगे मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहन का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक है आपका तंजौर बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे भरतनाट्यम से संबंध है इनका। ठीक है, चलिए, आपका भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था करके पूछा गया था आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में 10 दिसंबर के। याद रखेंगे 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक है आपका हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक पूछ लिया गया था। याद रखेंगे वाण भट्ट जो कि है वो क्या है? हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, चलिए, वहीं पे एक है आपका हवा महल किस शहर में स्थित है करके। तो याद रखिएगा हवा महल जो कि है वो जयपुर में स्थित है। ये चीजें आप याद में रखेंगे। जयपुर को हम एक और नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं हम पिंक सिटी करके, और ये पिंक सिटी जो कि है राजस्थान में है। याद रखेंगे जयपुर जो कि है राजस्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, एक है आपका प्राथमिक घाटा मापा जाता है पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे प्राथमिक घाटा जो कि है वो देखिए क्या होगा कि सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय, है ना, और वर्तमान वर्ष में सही प्रकार के करों से प्राप्त कुल वार्षिक राजस्व के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं। याद में रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए, अब देखेंगे एक है आपका किस बीमारी में खाने का मन नहीं करता, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि एक बीमारी होती है, इसको क्या बोलेंगे? ईटिंग डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसमें क्या होता है किसी जो कि क्या है खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, चलिए, एक है आपका आरबीआई किस प्रकार का निकाय है करके। तो ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है या फिर बैंकों का बैंक है, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए,
वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है करके, बहुत पूछ लिया जाता है ये आपके एग्जाम में। मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी इसका आंसर बताया था आपको, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो कि है सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, चलिए। एक है आपका उस्ताद बड़े गुलाम अली खान किस घराने से संबंधित रखते हैं करके पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे पटियाला घराने से संबंध है किनका, उस्ताद बड़े गुलाम गली, है ना। चलिए। एक है आपका ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है करके, तो केरल में मनाया जाता है आपका ओणम। बिहू की बात करेंगे तो असम में मनाया जाता है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है। एक है आपका कर्नाटक की संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है करके, तो आपके ऑप्शन में था बाल मुरली कृष्ण। यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक की संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है, बाल मुरली कृष्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक है आपका फिट से इंडिया एक्ट पारित हुआ करके पूछ लिया गया था, यानी कि कब पारित हुआ करके, याद रखेंगे 1784 में फिट से इंडिया एक्ट जो कि हुआ पारित हुआ था। ठीक है, चलिए। एक है आपका माई कंट्री माई लाइफ भी एक जो कि है उसके रचयिता पूछ लिया गया था, याद में रखेंगे एल के अडवाणी साहब जो कि है माई कंट्री माई लाइफ के रचयिता हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक है आपका चोल राज्य को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रामक को झेलना पड़ा था करके, याद रखेंगे कृष्ण जो कि, और कृष्ण कौन सा, तृतीय, कृष्ण तृतीय के आक्रामक को झेलना पड़ा था चोल राज्य को, याद में रखेंगे। ठीक है। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है करके, ज्यादा मॉडरेट है क्वेश्चन, जो कि ज्यादा हार्ड भी नहीं है ना इजी नहीं है। ठीक है। तो दक्कन के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी जो कि है वो है आपकी अनामुदी चोटी। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, अनामुदी जो पर्वत है वो केरल में स्थित है, याद में रखेंगे। और इसकी ऊंचाई जो कि है 8842 या फिर 8842 फीट है, और इसके कारण इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए। एक है आपका 2024 में पेरिस ओलंपिक भारत की तरफ से किसने 2 मेडल जीता करके, तो 2 कांस्य पदक जीता, किन्होंने जीता, मनु भाकर ने जीता। ठीक है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पूछा गया आपके एग्जाम में बरोबर बताऊंगा, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे क्या है आपका समय बचे और आप और तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए। एक है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक थी करके, तो देखिए इसका क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, हाईलाइट कर दिया है मैंने। तथा सबसे कम जन्म दर, ठीक है, यहाँ पर 2 ही केस बनेंगे, एक तो ज्यादा बनेगा एक तो कम बनेगा। तो ज्यादा बोलेंगे तो मेघालय में, और सबसे कम जन्म दर बोलेंगे तो वो होगा आपका नागालैंड में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। ज्यादा बोलेगा तो मेघालय, कम बोलेगा तो नागालैंड में। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि दोनों जो कि है वो आपके ईस्टर्न इंडिया तरफ आता है, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ आता है। ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है करके, तो ये आप याद में रखेंगे। उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, 65 ईयर का होता है। ठीक है, चलिए। एक है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ करके, याद रखेंगे 31 जनवरी 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना। याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। ठीक है भाई। एक है आपका शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था करके, याद रखेंगे फरीद खां, इनका ओरिजिनल नाम है फरीद खां, बचपन का नाम शेरशाह सूरी का। ठीक है। एक है आपका एन चंद्र बाबू नायडू किस पार्टी से संबंधित है, या फिर किस पार्टी से संबंध रखते हैं करके, तो याद रखेंगे तेलुगु देशम पार्टी से इनका संबंध है, किनका, एन चंद्र बाबू नायडू का। ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक है आपका भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ करके, तो ये था आपका हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो कि हुआ था भारत और मलेशिया के बीच, अभी अभी हुआ था, याद में रखेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए। एक है आपका राज्यसभा की आचार समिति की स्थापना कब हुई करके, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसका आप याद में रखेंगे कि 20 जुलाई 2004 को, ठीक है, 20 जुलाई 2004 को राज्यसभा की आचार समिति की क्या होती, स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, किसी भी एग्जाम का होता है एनालिसिस आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए। देखिए आपका
सत्येंद्र नाथ बोस किससे संबंधित है, ऐसे करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। किससे संबंधित है याद में रखेंगे, भारतीय गणितज्ञ हैं और भौतिकी विज्ञानी है, ठीक है। ये कौन, सत्येंद्र नाथ बोस, याद में रखना, ठीक है। वही